हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करते हैं सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम सेंट्रॉइड देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है इस तरह से, ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड का मतलब ये है कि वो पॉइंट जिस पे आप पूरे एरिया को कंसंट्रेट मान सको, पूरे वॉल्यूम को कंसंट्रेट मान सको, पूरे इसकी पैरामीटर को कंसंट्रेट मान सको। ठीक है, तो हम सेंट्रॉइड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर एरिया, वॉल्यूम, लेंथ कैन बी assumed to be concentrated। ठीक है, कंसनट्रेटेड का मतलब समझ आ गया, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप उस पूरे एरिया को या कंसनट्रेट कर दो, पूरे एरिया को, एक तरह से उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा वो। ठीक है, तो और सेंट्रॉइड हम जनरली कैलकुलेट करते हैं किसी भी सरफेस, लाइन, प्लेन, है ना, वॉल्यूम। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे आपका पूरा वेट, जैसे ग्रेविटी आया तो आपको सबसे पहले ग्रेविटी समझना पड़ेगा। ग्रेविटी का मतलब होता है कि वो फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हम ये लिख सकते हैं पॉइंट वेयर वेट इज assumed टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पे वेट को आप पूरा कंसंट्रेट मान सकते हो। वैसे क्या होगा, ये बॉडी है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ की सरफेस है, तो ठीक है, या फिर हम बोलें ये बॉडी है, यहाँ पे नीचे कोई अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस क्या करेगी, हर पॉइंट को ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी। ठीक है, हर पॉइंट पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी। तो ऐसा पॉइंट जिस पे आप पूरा वेट को कंसंट्रेट मान सको या पूरे वेट को कंसंट्रेट मान सको, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको दूसरी तरह से हम ये बोल सकते हैं, ये बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सब की अभी आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रॉइड की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। जब आप ये सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, बायोएनसी पढ़ोगे तब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना। डिज़ाइन के जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तीसरी चीज़ होती है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जहाँ पे आप पूरे मास को कंसंट्रेट मान सकें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसमें पॉइंट वेयर मास इज assumed टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पे पूरे मास को आप कंसंट्रेटेड मान सको, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। बेसिकली जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर यदि बात करोगे तो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, यदि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो जनरली क्या देखोगे आप, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होंगे, लेकिन ये अर्थ के बाहर जैसे आप मार्स पर देख रहे हैं या फिर किसी दूसरे प्लानट पे, तो वहाँ पे आप निकालोगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे आपका एरिया, वॉल्यूम, लेंथ को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट मान सकें, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे आपको वेट को कंसंट्रेट मानना जा सके, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मान सकते हैं इसको। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे आप मास को पूरा कंसंट्रेट मान सको, वो पॉइंट। सो दिस इज इट, थैंक यू।